Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Divya Singh. I will teach you maths of your class. The topic is circle. In previous video I have talked about basic concept of the circle and also solve theorems just like a questions. In this process today I will solve the theorem 10.5 theorem. 10.1 theorem मैंने आपको बताया कि इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कल या इक्वल कार्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, जो 10.2 में पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो 10.2 दूसरा थ्योरम मैंने आपको बताया कि इफ टू कार्ड्स subtend equal angle at the center in a circle, if two chords या in two congruent circle chords subtend equal angle at the center, then the chords are equal. उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट थ्योरम बताया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord बाइसेक्ट द chord। और फिर मैंने नेक्स्ट थ्योरम बताया कि इफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन ज्वाइंट फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ chord बाइसेक्ट या a line segment drawn from the center of a circle bisect the chord perpendicular to the chord। सेंटेंस अलग अलग हो सकता है। उसके बाद 10.5 थ्योरम आपको पढ़ना है कि there is one and only one circle can be drawn from given three non-collinear points। बेटा we will try for best for you and for your practice। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, क्योंकि ये नॉलेज रहेगा आपको आगे की क्लासों में भी काम आएगा। तो पहली बात जानना जरूरी है कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो व्हेन थ्री आर मोर पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और व्हेन थ्री आर मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमने कहा थ्री ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि दो पॉइंट से होकर एक और केवल एक ही लाइन ड्रा होती है। दो पॉइंट से होकर एक और केवल एक ही लाइन ड्रा होती है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए व्हेन थ्री आर मोर पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्योरम 10.5 there is one and only one circle can be drawn from given three non-collinear points। तो देखते हैं, तो two three points given, three non-collinear points। ये पॉइंट है आपके ए, बी और सी। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल passing through from points A, B and C। Proof करो। Join AB and BC। Join AB and proof करो। ज्वाइन ए बी एंड बी सी। दो तरीके समझ सकते हैं। एक तरीका क्या है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था, या फिर ध्यान दीजिए, किसी भी लाइन सेगमेंट का पहले बात तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे। तो मान लीजिए लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो टुक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट and draw the arcs from both end point to both side। इनसे हाथ डालकर दोनों तरफ आर्क लगाएंगे।
और ज्वाइन द इंटरसेक्टिंग आर्क्स। इंटरसेक्टिंग आर्क्स को जब मिलाएंगे ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर लाइन वो उसका मिड पॉइंट होगा और यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ठीक, ऐसे करते हैं। उसके बाद एक और चीज है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसकी एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा। एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगी। यही चीज हम इंटर करेंगे कि दो चीज एक तरह से सपोज कर सकते, लेकिन ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। ड्रा द perpendicular bisectors of AB and BC both. Not need to write how can you draw, क्योंकि इट्स ऑफ प्री नॉलेज कि किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जैसे मैं कर रहा हूं आप नहीं करेंगे, आप कंपास का यूज करके इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे कि ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC both which are intersect at O। ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्या समझिएगा? तो किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है तो वो उनके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। आप ऐसे दो तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका है कि एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर इज equidistant from the end point of line segment। एक तरीका ये ध्यान दीजिए कि किसी भी तो O therefore OA is equal to OB and OB is equal to OC दिखा सकते हैं। OA, OB और OC क्यों इक्वल होगा? क्योंकि AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे O है तो OA और OB इक्वल होगा और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो OB और OC इक्वल होगा। Therefore OA is equal to OB is equal to OC। इसका मतलब OA, OB, OC इक्वल हो गए। तो when we took O as a center and radius OA passing through the point B and C also, ये आपका सर्कल बन जाएगा। Therefore when we draw a circle with center O and OA as radius, it's passing through from B and C also. Therefore there is one and only one circle can be drawn from given three non-collinear point। एक तरीका तो ये हो गया, दैट्स वेरी इजी। बट ये है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस उनके उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल होगी। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और BC का परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट के मतलब O
AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। इसका मतलब O की डिस्टेंस A और B से इक्वल होगी, O की डिस्टेंस B और C से इक्वल होगी। तो OA और OB और OC इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल रेडियस इक्वल होते हैं, यानी O को सेंटर मान के और OA या OB या OC रेडियस लेकर सर्किल ड्रा करेंगे तो अदर 2 पॉइंट से होके पास हो। तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी पासिंग थ्रू फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको भी नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है कि ज्वाइन AB एंड BC, ड्रा द, दूसरा तरीका बता रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट BC, बोथ आर intersect at O, took O as a center and OA as a radius, draw a circle which passing through from B and C also. Therefore, there is one and only one circle can be passing through 3 non कोलिनियर पॉइंट्स। अब जस्टिफिकेशन कर देंगे। जस्टिफिकेशन क्या करेंगे, जस्टिफाई ज्वाइन OA OB एंड OC। अब इसको मान लीजिए P पे इंटरसेक्ट है, ये Q पे, तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP, OAP और OBP बाय किसके द्वारा, साइड एंगल साइड रूल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे, ये साइड इसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो ये साइड इक्वल होगी, परपेंडिकुलर एंगल इक्वल हो गया और OP कॉमन हो गई। क्या हो जाएगा, देयरफॉर OA इक्वल टू OB, ट्राइंगल OBQ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCQ, देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। यही बाई साइड एंगल साइड होगा, तो OB और देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, यानी रेडियस आर इक्वल। और एक तरीका और भी है, थ्योरम 10.3, इस सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है उस पे परपेंडिकुलर होती है। तो OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का है, इसका मतलब O सेंटर हो गया। OQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का हो गया तो O सेंटर हो गया, इसका मतलब O सेंटर है। तो किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर एक और केवल एक सर्किल ड्रा की जा सकती है। ये हम लोग कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों को कुछ लगाने वाला है नहीं, इसलिए मैंने इसको 2 तरीके से आपको बताया। यू हैव टू अंडरस्टैंड विथ वेरी केयरफुली। इसको उम्मीद करता हूं कि आप समझने का प्रयास करेंगे। दोनों तरीका, एक लोकस वाला पॉइंट बताया मैंने कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की डिस्टेंस उसके इंड पॉइंट से सेम होती है। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया गया, O उस पर है तो OA और OB इक्वल होगा। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया गया, उस पर O है तो OB और OC इक्वल, मतलब OA OB OC इक्वल होगा। अगर O को सेंटर मान लिया जाए और OA या OB या OC रेडियस ले लिया जाए तो वो सर्किल अदर 2 पॉइंट से होकर जाएगा, यानी देयर इज अ यूनिक सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हो गया थ्योरम 10.5। अब थ्योरम 10.6 ध्यान रखिएगा। थ्योरम 10.6 क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल
आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मतलब एक सर्किल में अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी 10.6। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी एक सर्किल, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड है सी डी, सेंटर से इनकी डिस्टेंस है ओ एम और ओ एम। गिवन a circle with center O, chords AB is equal to CD, OM perpendicular AB, OM perpendicular CD, OM and OM are distance from chords। डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर लाइन होगी। टू प्रूव OM इज इक्वल टू OL, यानी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी कॉर्ड सर्कल में कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर तीन कार्ड हैं तो तीनों की सेंटर से डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, ज्वाइन OA एंड OC, OA को ज्वाइन कर दीजिए, OC को ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइन OA एंड OC ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, प्रूफ in triangle OAM and triangle OCN, angle OMA is equal to angle ONC is right angle। तो देख क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। और OA is equal to OC, रेडाई एंड इसे हाइपोटिनस लिखा है। और बेटा AM इक्वल टू CM, यहां लिखेंगे AB इक्वल टू CD गिवन है, देयरफॉर हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, यहां लिख लेंगे OM परपेंडिकुलर AB और OM परपेंडिकुलर CD। तो समझ में आ जाएगा थ्योरम 10.3 कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो OM और AB OM परपेंडिकुलर AB है, इसका मतलब AM और BM इक्वल होगा, और OM परपेंडिकुलर CD है तो CN और DN इक्वल होगा। तो पूरा AB पूरे CD के इक्वल है, तो हाफ AB हाफ CD के इक्वल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCN by RHS rule। Therefore, OM is equal to OM by CPC। यानी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर किसी भी सर्किल में दो या दो से अधिक कॉर्ड आपस में लेंथ में इक्वल हैं, उनकी सेंटर से डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। इस तरीके से हमने आज दो थ्योरम आपको क्लियर किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ऐसे ही मैं एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराता रहूँगा और आई होप आप इंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। बेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, करवाते रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। थैंक यू।